महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलता है जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रखते। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं समागम करना चाहती है तो पांडु उसे एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहें उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष लेता है और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, चलो आओ हमारे साथ चलते हैं। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उन्हें समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं। जिस किसी के साथ समागम करने के लिए चाहे उसके साथ समागम कर सकती हैं। इन्हीं श्वेत केतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने से पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा।